हाँ, तो बीएसटीसी के लिए मैं कुछ बताने वाला था आपको, एक नया अपडेट मान के चलिए, या फिर अपने आप को कहाँ आपने रख रखा है उसका भी अंदाज़ा आपको लग जाएगा। एक्चुअली क्या है कि बीएसटीसी 2024 आपको पता है फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप सब ने भी भर दिए होंगे। फॉर्म का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है, पिछली बार 6-6.5 लाख का रिकॉर्ड तय है टूटेगा। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हर फील्ड के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोग उसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको फिर बता दूं कि इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में, इस कंपटीशन की जो ये दुनिया है अभी जो चल रही है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो भीड़ से कुछ हटके करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वरना आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये तय है। ठीक है ना, मतलब वरना भीड़ में शामिल हो जाओगे भाई आप, सीधी सी बात है। अब देखो 20-25 हज़ार लोगों को लेना है इसमें, अगर ये 7-8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर 25,000 तो आपको पता है कितने भी नहीं होते। अगर आप हालांकि बड़ी वैकेंसी है, बाकी कल को आप और वैकेंसी की तैयारी करोगे तो 7-8 हज़ार की पोस्ट आएगी, 5,000 की पोस्ट आएगी, 3,000 की पोस्ट आएगी, 1,000 की पोस्ट आएगी। सिविल सर्विसेज की 1,000 800 की आती है, उसमें भी फाइट करते ही हैं। तो वो कौन करते हैं? जो बिल्कुल हटके करते हैं, थोड़ा जो डिफरेंट होते हैं, वो लोग होते हैं बहुत कम लोग होते हैं। आजकल की जनरेशन क्या है, आप लोग जो आप सभी उसमें शामिल लगभग हो, 2-5% की बात अलग है क्योंकि वो सिलेक्शन लेके जाते हैं। थोड़ी ऐसी भड़काऊ बातें करने से या फिर ऐसी स्पेशल कुछ करना, उसमें जैसे आप थंबनेल के अंदर कुछ लिख दो, 50 टॉप 50 क्वेश्चन, ऐसा कुछ लिख दो। आप ऐसे लिख दो कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं कोई आते हैं कि ऐसा कोई है क्या आजमाई का लाल पैदा हुआ आज? लेकिन नहीं, लोग वहाँ जाएंगे, मतलब फोगट में मिल जाए कुछ ना कुछ, बिना मेहनत के मिल जाए, नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। माँ सरस्वती अपने पास कर्जा नहीं रखती है। आप जितनी मेहनत करोगे विद्या की देवी माँ सरस्वती आपको देगी, जितनी मेहनत करोगे उतना देगी। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे देती है। अगर आपने 99% कोशिश की थी, बिल्कुल कभी देखा होगा ना यार, बाय लक की बात थी, सिर्फ अगर एक नंबर भी कम आ जाता मेरा सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा सुना होगा आपने। तो वो माँ सरस्वती का या विद्या की देवी माँ का या फिर आपके इस देवता का आशीर्वाद है आपको कि यार बच्चे ने मेहनत खूब की थी, कोई मामूली कसरत हो, कभी कभी आपके वो जो सी भर के आई तो वो तुक्का सही हो जाता है। लेकिन बिना मेहनत के कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। नीचे से तपना पड़ेगा, समझ गया ना, तपना पड़ेगा, पसीने टपकाने पड़ेंगे, आंखें सूजनी पड़ेगी, सुन्न सा हो जाना पड़ेगा कि सुन हो गए यार क्या करें, ऐसी हालत करनी पड़ेगी। अब तुम क्या सोचते हो यूं हल्का फुल्का है बस ये लो, ऐसा नहीं काम चलेगा, ऐसे काम कभी भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और स्मार्ट बहुत हैं आजकल की जनरेशन, तभी तो पीछे रह गई। उनमें कुछ बच्चे हर चीज़ को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो आगे चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा कैसे होता है। अब जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने पॉलिटिकल साइंस आपको करवाई, सबसे छोटा सिलेबस पॉलिटी का है और सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटी से आएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब बताओ, क्योंकि सिलेक्टेड 5-6 टॉपिक है। अभी मैं आपके सिलेबस की बात करने वाला हूँ। पॉलिटी के अंदर सीएम पढ़ा, पॉलिटी में राज्यपाल पढ़ा, पॉलिटी में मंत्रिपरिषद पढ़ा, पूरी बात समझना है ना। पॉलिटी में राज्यपाल पढ़ा, सीएम पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ा और हाई कोर्ट पढ़ा। ये 4 टॉपिक, और एक है वो आपके स्थानीय शासन वाला, बस स्थानीय और ग्रामीण शहरी वाला। ये 5 टॉपिक, मेरे हिसाब से जिला प्रशासन थोड़ा बहुत और होगा। ये अगर 5-6 टॉपिक ही पढ़ लिए, हर टॉपिक से किसी से 2-2 प्रश्न भी आएंगे, एक में तो कोई मतलब बदल ही नहीं सकता। अब बताओ, मतलब 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, 8 प्रश्न पक्के हैं, 7 से 8 प्रश्न पक्के हैं। 24 मार्क्स है बीएसटीसी में, यहां से 24 नंबर, 24 मार्क्स। अब आपको इसमें जोर आता है, फैक्ट है, कुछ आर्टिकल्स है एंड इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, लाइफ में अगर कभी आगे बढ़ना है तो पॉलिटिकल साइंस में मजबूती पकड़ मजबूत कर लेना। सिविल सर्विसेज, इंटरव्यू वगैरह में, हर फील्ड में बेसिक नॉलेज भी पॉलिटी का तो होना ही चाहिए। समझ में आ गई ना। तो ये तो भाई पहली बात तो देखो, ये स्मार्ट बच्चा आगे निकलेगा। ये बच्चा, आप इसको अगर इसमें ढीले पड़ गए तो इस वाले बच्चे को आप कभी बराबरी नहीं कर सकते इस वाले बच्चे की। एक बात देखो, मैं लॉजिक बताता हूँ। दूसरा लॉजिक है, अपने इंग्लिश के अंदर अंगूठा छाप है खूब, धक्का स्टार्ट इंग्लिश। खूब सारे तो बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, बुक रीड करना नहीं आती, इंग्लिश की बुक रीड करना।
सच्चाई ये, आप बुरा मत माना, अपने ऊपर देखना कि हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि गलती मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश की बुक रीड करना नहीं आती, तो किस लेवल में अंग्रेजी में कमज़ोर होंगे आइडिया नहीं लगा सकते आप। खूब सारे बच्चे हैं पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर याद नहीं होती, टेंस के रूल याद नहीं होते, जबकि बहुत ईजी है। लेकिन क्यों? क्योंकि बैठ के तपते नहीं है। 10-20 रूल में भी हो इतना थोड़ी याद हो रहा, नहीं बस उनको चाहिए कहानियाँ, हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, वो उसके पीछे भागी, फिर वो आई, फिर वो राजा उठा के लगे। मज़े आते हैं उनको ऐसी बातें सुन, बड़ा मज़ा आता है। हो क्या मस्त पढ़ाते हैं यार, इतना हंसाते हैं, अरे भाई हंसी लिखे आएगा वहाँ पर। लेकिन नहीं, जनरेशन ऐसी है। तो ये जो नंबर 2 है, अब देख लें, एक बात और बताऊँ मैं आपको, नंगे पुंगे वीडियो ज़्यादा चलते हैं आजकल, स्टडी वाले वीडियो सबसे कम चलेंगे। स्टडी वाले चैनल बड़े मुश्किल से चलते हैं, जबकि बाकी आप नाचने गाने उछलने कूदने वाला बना दो, यूं हर कोई देखने लग जाएगा। थोड़े से कपड़े कम पहन लो, लोग पीछे पड़ जाएंगे। इतने मूर्ख बैठे, बताओ, जनरेशन ऐसी खराब हो गई जनरेशन, बिल्कुल। क्या होगा उनका पता नहीं। वो ये नहीं सोच रहे कि क्या इनको देखने से पेट भर जाएगा, क्या करोगे इस महंगाई के ज़माने में, समझ पा रहे हो ना। लेकिन कोई बात नहीं, अकल ठिकाने आएगी, फिर एक दिन अकल ठिकाने आएगी, फिर ये कहेंगे बेटे बेटे कि यार काश वो ऊपर उंगलियां नहीं खींचता, वो रीलें एक बड़े एक नहीं देखता, वो इंस्टाग्राम ये फलाना डिमका पहुँचना नहीं चलाता, बहुत आगे होता। नंबर 2 में ये कह रहा था, एक तो ये बच्चे आगे रहेंगे, दूसरे बच्चे रहेंगे इंग्लिश वाले। अब इंग्लिश में जो अंगूठा छाप है वो क्या करेंगे भाई, कैसे लाओगे? अब इंग्लिश के पेन लिखाऊंगा। अच्छा, आज मैं आपको ऑथेंटिक सिलेबस बताने वाला हूं जो वर्धमान महावीर ने जारी किया है ना। अभी पूरे सेशन को ध्यान से देखना। 15 टॉपिक है इसके अंदर। कितने टॉपिक है? 15 टॉपिक है। हर टॉपिक से एक एक प्रश्न पक्का है, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न पक्का है, क्योंकि इंग्लिश में प्रश्न आएंगे 20। कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में? 20 मार्क्स आएंगे। इंग्लिश बदल नहीं सकते, इंग्लिश तो फिक्स है। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। 5 टॉपिक जैसे कि टेंस है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, आर्टिकल्स वगैरह, इनसे कुछ ज़्यादा प्रश्न, इसमें 3 भी आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे बड़े टॉपिक है ना, जो ग्रामर की असली जड़ है, वहाँ से 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न आएंगे, बाकी सबसे एक प्रश्न आएगा। अभी बता दूंगा। अब इसमें जो अंगूठा छाप है, इंग्लिश वीक है जिसकी, वो कैसे बाजी मारेगा? लेकिन वो प्रयास और नहीं कर रहा। अरे हर किसी की कोई पैदा होती है, हर चीज़ अच्छी थोड़ी होती है। उस पर उसको बिल्कुल छोड़ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने पूरी इंग्लिश को स्किप कर दिया, और खूब सारे मैंने टीचर को भी सुना है, वो भी बच्चों को कहते हैं कि इंग्लिश तो अपने रहने देना भाई रही, ये क्या लैंग्वेज, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अरे इसके पास जाओ, भटको इसके आसपास में, खूब भटको, इसको देखो, समझो, प्रयास करो पूरा कि 20 प्रश्न में से हर हालत 10-12 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, वरना सपने छोड़ देना। अब जो बच्चा इसके प्रयास करेगा, एक बात मान लो, अगर 12 क्वेश्चन भी वो करके आ गया पक्का, और 12 प्रश्न में तो कोई बिल्कुल ही जोर नहीं है, ऐसी टेक्निक बताऊंगा 12 प्रश्न पक्के आ जाएंगे। अरे 13-14 प्रश्न हमने पिछले वाले एक कैप्सूल से आगे थे, लेकिन अब क्या दिन ब दिन और जब थोड़ा कैप्सूल और बनाऊंगा आपको, और प्रयास करने। तो 12 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ले आता है तो 12 गुणा 3 36 मार्क्स आगे लेके चला गया। कैसे बराबरी करोगे? 36 नंबरों की, 36 और ये आपके 24, 60 नंबर ले आया। ये 2 चीजें ऐसी है, इनमें आप, क्योंकि खूब सारे बच्चे इनमें हल्का, क्योंकि मज़ा नहीं आता ना, पॉलिटी मज़ा नहीं आता, कहानियाँ नहीं है, मज़ा आया ही नहीं, तो पॉलिटी में पिछड़ गए, इंग्लिश में पिछड़ गए, बाकी और क्या क्या कर लोगे, और भी पिछड़ जाओगे। तो 60 नंबर का हिसाब तो ये वो है जो स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा इसको करेगा। मेरी बात थोड़ी सुन लो आप। इस बार का जो सिलेबस है, जो अपने वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय ने जारी किया है, वो ये है कि अपने मतलब टॉपिक वही है, बस 12 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। BSTC की बात कर रहा हूँ, CET में तो वही 1-2 टॉपिक कारक वगैरह वो सब जुड़े हुए हैं। एक तो संधि आ रहा है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म, ये अपने टॉपिक आ रहा है। वर्णमाला वाला टॉपिक भी अगर वैसे देख लेना, वो जो मैंने अपलोड करेगा ना शुरू में, वो भी ठीक है, उससे ग्रामर के काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करेगा वो। ये 12 टॉपिक अपन को एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे भाई। अब इसमें क्या है कि जितनी ज़्यादा, जैसे इनके कुछ रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे, रूल्स को फॉलो कर सकते हो। इसमें रूल्स को फॉलो किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। बाकी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो लोकोक्ति हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे
विलोम शब्द हो, ये रटने वाले हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अब मैंने वन शॉट वीडियो डाल रखे हैं, विलोम शब्द का वन शॉट डाल रखा है, पर्यायवाची, अभी अब इस हिंदी वाली प्लेलिस्ट को अब बिल्कुल अप टू डेट कर दिया गया, आप देख लेना। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, इन लोकोक्तियाँ, इनके लिए वन शॉट डाल रखे हैं काफ़ी बड़े बड़े, एक बारी उनको देख लेना। 500-700 है, वो सिलेक्टेड है, उनको पहले देखना, उसके बाद में आपके मैं मॉडल पेपर लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ अब कंप्लीट हिंदी के। बस जल्दी शुरू करेंगे ताकि कम से कम 15 के करीब अपन मॉडल पेपर दे चुके होंगे, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 15-20 तो लेने ही पड़ेंगे। ये सिलेबस अपना है। इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक है, टेंस आ रहे हैं, नरेशन बोल दो चाहे डायरेक्ट इंडायरेक्ट बोल दो, आर्टिकल्स आ रहे हैं, कनेक्टिव्स कंजक्शन बोल दो चाहे कनेक्टिव्स बोल दो, प्रीपोजिशंस आ रही है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज होता है, जैसे पैसेज होंगे उनमें से प्रश्न करना होता है, काफ़ी ईजी तरीका बता दूंगा। स्पेलिंग एरर्स है, मतलब कोई स्पेलिंग दे रखी हो, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया, अब उसमें बताओ कोई स्पेलिंग आगे पीछे रहेगी, वो कौन सी स्पेलिंग, अब जिसकी थोड़ी बहुत स्पेलिंग वगैरह ठीक है वो तो कर लेगा, वरना दिक्कत है। साउंड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पॉटिंग एरर है, ये भी वही गलतियों वाला है, जिसमें कभी मैं हेल्पिंग और किसी कोई भर देगा, कभी वर्ब अलग भर देगा, ऐसा वाला होता है। वकेब होती है ना, वकेबलरी, वकेब क्या होती है, ये स्पेलिंग का अर्थ पूछता है, ये थोड़ी मुश्किल टॉपिक है। ये जो 4 टॉपिक है, ये सबसे हार्ड टॉपिक है। एक एक प्रश्न यहाँ से आएगा, एक प्रश्न आएगा, एक एंटोनिम का आएगा, सिनोनिम का आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आएगा और एक वोकैबुलरी का आएगा। इनके एक क्वेश्चन आता है, रटने वाले हैं और लिमिट है नहीं, हजारों याद कर लो, एसएससी की टॉपिक है, फिर भी कोई गारंटी नहीं उनमें से आएंगे। काइंड ऑफ सेंटेंसेस ठीक टॉपिक है, सेंटेंस कंप्लीशन ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस को भी करेक्शन करना है, कोई गलती कहीं पर आगे पीछे कहीं पर भी दे देंगे, वोज पहले दे दिया जबकि सब्जेक्ट बाद में दिया, ये सब मतलब सारी जड़ टेंस पर टिकी हुई है, तो ये चीज़ें भी ईजी है। मैं आपको कुछ बातें बताऊँ, जैसे टेंस का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है, टेंस का इफेक्ट यहाँ पर भी है, टेंस का इफेक्ट तो पूरी ग्रामर पे ही है, तो टेंस को तो जड़ खोदनी है, आपको थोड़ी ढंग से प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आप मुझे कमेंट कर देना कि इन सब टॉपिक को फिर से कराऊं, क्योंकि खूब ज़्यादा टॉपिक वैसे इंग्लिश में करवा नहीं रखे, मैंने कैप्सूल अपलोड कर रखे हैं, तो मैं इन पर प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अब कि राजस्थान जी की काफ़ी खींची अपना, तो बीच में इंग्लिश का एक टॉपिक, क्योंकि आप जिस दिन डिले पड़ जाओगे मैं उस दिन मेहनत करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि मज़ा नहीं आता। फिर मैं सोचता हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सा क्या गुस्सा आता है इस चीज़ पर कि यार कैसे बच्चे हो गए, इतना ईजी में पढ़ाने के बावजूद नहीं पढ़ रहे, बताओ। तो वो चीज़ें फिर भी नहीं पढ़ो तो फिर कोई इलाज नहीं है, मैं पूरे ग्रामर आपको फिर से करवा दूंगा। ये चीज़ें रटने वाली है, तो ये तो ऐसे ही एक पैकेज बना देंगे, भगवान भरोसे याद कर लेना, क्योंकि गारंटी है नहीं, हज़ारों याद करते हैं एसएससी वाले, फिर भी कोई पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन ये कि सिलेक्टिव अगर याद कर लें तो बीएसटी जैसा पेपर है तो आ ही जाए। लेकिन अपन को बाकी जैसे इसको 100% खींचना है, बिल्कुल नंबर नहीं कट सकता, बाहर से नंबर नहीं कट सकता किसी भी हालत में, प्रीपोजिशन से नहीं कटेगा, कॉम्प्रिहेंशन से नहीं कटेगा, स्पेलिंग एरर का फिर वापस थोड़ी बेसिक नॉलेज वाली बात है, कंजक्शन से भी नहीं कटेगा, कनेक्टिव कर लेंगे। इसमें थोड़ी वही वाली बात है कि अब स्पेलिंग कौन सी पूछे, प्रयास तो करेंगे अपन, और काफ़ी तरीके बताऊंगा, आप भी एक बार प्रयास करना, क्या पता वो भी हो सकता है, और स्पोर्टिंग एरर भी हो जाएगा, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और ये तीनों टॉपिक भी ठीक है, ईजी हो जाएंगे, ये भी कर लोगे आप, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें ये जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आगे रख देंगे आपको। अब आपके क्या है कि बस हाँ कल्चर पढ़ रहे हैं, कहीं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको भी पढ़ना है, 60 नंबर है ये, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्वेश्चन का टारगेट, हर हालत 12 क्वेश्चन सही होंगे ना तभी सिलेक्शन है, क्योंकि जीके तो भंडार है, समुद्र है, सागर है, क्या क्या करोगे, सागर में से एक बाल्टी भरने से सागर नहीं सूखता, ध्यान रखना आप, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझनी है, क्योंकि वो तो सागर है, समुद्र है, समुद्र में कोई उसका कोई लिमिट थोड़ी है, कहावती पर चलती है ना कि समुद्र में से एक बाल्टी निकाले समुद्र नहीं सूखता, तो जीके आप कितना ही पढ़ लो कहाँ से आएगा पता थोड़ी है, लेकिन ये फिक्स है, इनके रूल्स फिक्स है, लिमिटेड चीज़ें होती है, फिक्स वहीं से आता है, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया वो कब आया। अब राजस्थान जीके में क्या है कि खूब सारे बच्चे, सर आप बीएसटीसी का पढ़ा हो ना, अरे तो मैं बीएसटीसी को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री पढ़ाए तो बीएसटीसी में आ रहा है, मतलब मैं अभी जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, और जो भी इस 1.5 महीने तक पढ़ाऊंगा वो पूरा बीएसटीसी को ध्यान में रख के पढ़ाई जाएगा, और बीएसटीसी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल, ये ध्यान रखना, आप पूछा ही मत करो, जो भी टॉपिक आ रहा है बीएसटीसी में आ रहा है, जो भी टॉपिक आ रहा है पीटीटी में आ रहा है, जो भी टॉपिक आ रहा है सीईटी में आ रहा है, समझते ही नहीं हो। अब इस बार इन्होंने क्या किया है, राजस्थान जीके में कहती है साहब ऐतिहासिक पक्ष, मतलब बेटा पूरी हिस्ट्री पढ़ ले, ऐतिहासिक पक्ष कह दिया हमने। तो
अब तुम कुछ नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते कि कौन सा टॉपिक ये क्यों दे दिया प्रश्न, तो कहेगा भाई ऐतिहासिक पक्ष, हमने तो कहा था ना पूरा इतिहास पढ़ लो। अब इसमें जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे ना वो सारे पढ़ने हैं अपन को। राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री और राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें सभ्यताएं, एंशिएंट में सिर्फ सभ्यताएं पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपन जो पढ़ रहे हैं राजस्थान क्रांति पढ़ेंगे अपन, अपना ये आंदोलन पढ़ लिए, किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, वेरी अब खूब सारे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं सर। जनजातीय आंदोलन आ रहा है तो जनजातीय आंदोलन किसान आंदोलन तो एक ही चीज़ है, वो तो 100% आएगा। बताओ, पता नहीं कौन कह देता है उनको, अच्छी बात है। फिर कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, जिसमें फोक जीवन, लोक मतलब लोक का मतलब लोक जीवन का मतलब फोक डांस, मतलब लोक नृत्य, लोक संगीत, ये सारे जो अपन ने कर लिए। सामाजिक पक्ष के अंदर रीति रिवाज वगैरह वो सब आ जाएंगे जो अपन ने कर लिए। कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, अब कला संस्कृति तो आप जानते हो सारी चीज़ें पढ़ ली। साहित्य मैंने एक बनाया था आपको 4 बजे वाली सीरीज में भी डाल रखा है, लेकिन नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मैंने संगीत संस्थान साहित्य वगैरह पढ़ा दिए, 1-2 चीज़ें और पढ़ानी है भी साहित्य की। इकोनॉमी में आर्थिक पक्ष है जिसको पर्यटन पक्ष मैंने साथ में ले लिया है, और ज्योग्राफी भौगोलिक पक्ष, खास चीज़ें। अब मैं बताऊं आपको सबसे बड़ा सिलेबस तो देखो इसका है, और ज़्यादा वेटेज भी इसका रहेगा। क्वेश्चन आएंगे 50, बिल्कुल डाउट नहीं है, 50 प्रश्न आएंगे। लेकिन इस वाले प्रश्न जो सामाजिक या कल्चर वाला है, इस कल्चर वाले सेशन से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 15-18 प्रश्न इसमें पूरे चांस है, जहाँ तक है 15 से 18 क्वेश्चन खींच जाएंगे इसमें। इसकी पकड़ आपको मजबूत करनी है। अपन ने इसका 90% 80% कोर्स कर भी लिया, ठीक है। ऐतिहासिक पक्ष के अंदर अपन अगर देखें तो 8 से 10 प्रश्न आएंगे। राजनीतिक पक्ष में 8 प्रश्न पक्के हैं, छोटा सिलेबस है, ये बाजी मार लो बस इसमें, मैं कह रहा हूं। अभी मंत्री परिषद का टॉपिक आ जाएगा, घोट दो हाथ घोट दो उसको, और फिर क्या बचेगा, फिर 2 टॉपिक बचे करवा दूंगा। मतलब इसको 8 से 9 प्रश्न जो आ रहे हैं इनको मत छोड़ो हर हालत, ठीक है। इसके बाद में इकोनॉमी से यहाँ से भी 8-10 प्रश्न आ जाएंगे, भौगोलिक से भी 8-10 प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। 8 से 10 का मतलब है 8 भी आ सकते हैं। तो अगर मैं 8 मानूँ, 8, 16, 8, 24, 3 तो 24 हो गए। 24 के बाद में अपन यहाँ पर ऐतिहासिक में, क्योंकि इसमें अपने मॉडल 10 मान लेते हैं, 10 और इसके 16 मान लेते हैं, ऐसा मान लो बस, ये हो गए। यानी कि यहाँ अपन मान लेते हैं हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे 100%, 10 का टारगेट पूरा है। यहाँ 8 आ जाएंगे। कला संस्कृति लोग पूरे मिला के अपने 16 पक्के में आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, और इसके आ जाएंगे अपने 8, और इसके आ जाएंगे 8, तो 24 और 40-50, ये मामला है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, और 150 नंबर का राजस्थान जी के है, 150 नंबर, क्योंकि हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ये है राजस्थान जी के, खोदना पड़ेगा, ठीक है। बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में 100% पूरी पढ़नी है। ये रीजनिंग को तो इस हिसाब से समेटा इन्होंने, छोटा सा, ताकि सिलेबस एक पेज में आ जाए। क्या लिखा, तार्किक योग्यता। वैसे तो ये जो नाम लिखा ना रीजनिंग, बस पूरी कहानी यही खत्म हो गई, क्योंकि तार्किक योग्यता मतलब सारी रीजनिंग इसमें आ गई। तो इसलिए रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट मैंने सजा रखी है उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और मैं आपको फिर बता दूं, अरे ये रीजनिंग पिछले साल की झंडे गाड़ी हुई रीजनिंग है, नंबर 1 है, नंबर 1। यहाँ से उठा की चीज़ें आप सबको पता है कैसे कॉपी पेस्ट हो रहा है, मत भटको कहीं पर भी, घोट दो रीजनिंग में नंबर आराम से 46-45 क्वेश्चन करके आओगे आप उनके उस प्लेलिस्ट से, गारंटी है मेरी। इससे नीचे मत आ जाना। 45 क्वेश्चन आपको ठीक करके आना है, 45 तो 15 से लगी 135 नंबर रीजनिंग में दिला देगी वो प्लेलिस्ट। गोट दो, मैं कह रहा हूँ, भटकने की जरूरत नहीं है, मूर्ख हो अगर भटक रहे हो तो। इसके भी मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ, हिंदी और रीजनिंग के मॉडल पेपर स्टार्ट जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि दोनों का कोर्स अपना कंप्लीट है। फिर साइकोलॉजी वैसे मैंने एक बार पढ़ा रखी, लेकिन उसको मैं फिर से पढ़ाना चाहता हूँ। देखो मेरी एक्चुअली क्या है कि जो साइकोलॉजी हमने जो पढ़ रखी है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और रीट वालों की साइकोलॉजी तो खींच के पढ़ रखी है। ये बहुत ईजी से टॉपिक है, ठीक है। थोड़ी बहुत लेवल की बात कर ले तो बाकी ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, जो सेकंड ग्रेड था उसमें कम ही आते हैं ये। इनको ढंग से पढ़ना है एक बार। वैसे तो ईजी पेपर आएगा भाई, 50 क्वेश्चन में से 35-40 क्वेश्चन आप यूँ ही कर लोगे। 10-12-15 क्वेश्चन की लड़ाई है, वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, बाकी वो दिक्कत नहीं। ये टॉपिक आपके शिक्षण दिगम है, नेतृत्व गुण है, क्रिएटिविटी है, सतत व्यापक मूल्यांकन है, मतलब कैसे बच्चे का मूल्यांकन करना है, कैसे क्रिएटिव बच्चे क्या पहचान, नेतृत्व गुण, मुझे मॉनिटर वगैरह होते हैं, वो राजनीति फील्ड में जाते हैं। मतलब मुझे तो इतना ईजी लगती है, बहुत ज़्यादा ईजी लगती है। मतलब मैं सोचता हूँ कि मॉडल पेपर से काम हो जाए। शिक्षण दिगम है, संप्रेषण कौशल है, व्यवसाय, मतलब कि आजकल की पढ़ाई थोड़ी व्यवसाय फील्ड होना चाहिए, सिर्फ बुक्स ओरिएंटेड नहीं, स्टडी नहीं होनी चाहिए। और सोशल थोड़ी सब जो संवेदनशीलता होती है, सामाजिक संवेदनशीलता, ये 7 टॉपिक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है।
विशेष फोकस करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ स्पेशल यूनिक करना पड़ेगा, वरना फिर वही भीड़ में शामिल हो जाओगे, मौके निकलते चले जाएंगे। ढीले मत पड़ो, कोई भी टॉपिक मनमर्जी से डिसाइड मत करो। यहाँ पर जो बातें बताई जाती है वो जिस फील्ड में हम हैं, जिस फील्ड में पहले झंडे गाड़े हैं पूरे राजस्थान में, आपको यूनिक चीज़ बताई जाएगी, ऑथेंटिक चीज़ बताई जाएगी। आपको समझा ही सकते हैं, बात करना तो आपको है, ठीक है। मेहनत करो, खूब दिन रात एक कर दो, इसमें ढिलाई मत बरतो। ये अपडेट आपको ज़रूर इसको मेंशन करना है अपने सिलेबस में। बाकी जो सिलेबस मैंने पिछली बार जो अभी 5-7 दिन पहले जब टाइम टेबल की बात की थी, उस दिन वो अपने जो बात सिलेबस था वो पूरा पढ़ना, ठीक है। और अब जो भी क्लास आती है वो कंप्लीट बीएसटीसी की क्लास ही आ रही है। इसको दिमाग से मत निकालो कि सर ये किसका। एक आधे बच्चे हैं वो थोड़े भोले हैं, पहली बार पढ़ रहे होंगे, पता नहीं क्या है, उनको पता नहीं टॉपिक। अरे वो जो भी टॉपिक आ रहा है वो बीएसटीसी के लिए ही आ रहा है। मनमर्जी से मत डिसाइड करो, क्योंकि मैं बड़ी सोच समझ के कोई चीज़ अपलोड करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहूँ तो क्योंकि इनसे बनवा लूँ कंप्यूटर वाले से कि भाई आप पूरी पीपीटी तैयार कर दो, है ना, कोई ज़्यादा वो फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में क्या है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाऊँ, ठीक है। हर चीज़ आप देखिए कि लिख लिख के गलती पकड़ सकें, आराम से थोड़ा शॉर्ट में मर्ज कर सके, वरना तो वो लाइनें बड़ी बड़ी हो जाती है, मज़ा नहीं आता। घाघर में सागर भरने वाले नोट्स बना पूरे बोर्ड पे खड़े खड़े, समझ पा रहे हो ना, बड़ी मेहनत है, तपस्या है। लेकिन ये जो मैं आप लिखता हूँ आप मानोगे नहीं, पूरी चीज़ें यहाँ फिट हो गई, पूरा राजस्थान जी की याद हो गया लिखने। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी पहले नोट्स बना। नोट्स क्यों बनवा रहा हूँ आपसे, ताकि लिखने से चीज़ें याद होती है, और इतनी अच्छे से याद होती है कि परमानेंट मेमोरी में चल जाती है। क्योंकि एक चीज़ को अगर 5-7 बार पढ़ोगे ना आप, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, तो वो परमानेंट मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, फिर उसको अपन भूलते नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। खुद पर विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो। पीछे के सालों में ये मत देखो वो परसेंट पर बने जितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस, ठीक है ना। बाद में भी ऐसे बच्चे भी जो 45-40-50% बना के भी सिविल सर्विसेज को फर्स्ट सेकंड रैंक ले आते हैं, तो परसेंट इशू नहीं है, बस हाँ बीएससी में 50% 12th में चाहिए, वो तो खैर आपको पता ही है, ठीक है ना। और 28 साल लास्ट उम्र होनी चाहिए, 18 साल की कोई इशू नहीं है, वो तो भर सकता है कोई सा भी फॉर्म भर देना, उससे कोई है नहीं, ऊपर 28 साल है, ठीक है। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में। अभी मंत्री परिषद का वीडियो आएगा, 100% उसको कंप्लीट करके ही सोना, ऐसा सोना ही मत, ठीक है।